जय सिया राम। सभी का 11 हनुमान मंदिर में हार्दिक स्वागत। इनका जो मंत्र है ये सामने लिखा हुआ है, श्री एकादश मुखात्मने नमः। इस मंत्र का जप और 11 पीपल के पत्तों में राम लिख करके चंदन से माला बना करके जो भी व्यक्ति चढ़ाता है उसके समस्त अभीष्ट कार्य पूर्ण हो जाते हैं। 11 हनुमान मंदिर अपने उत्तर प्रदेश का एक इकलौता मंदिर है जो भगवान शिव के 11वें रुद्र हनुमान जी के पूर्णावतार का मंदिर है। विशेषकर हम लोगों ने जब स्थापना की उसके पूर्व हनुमान जी का एक स्वरूप हमारे स्वप्न में आने लगा, तो हम लोगों ने मिल करके उस स्वरूप का एक स्केच बनवाया, फिर जाकर के संपर्क किया, सभी शास्त्रों से निकाला, तो वो हमें 11 हनुमान जी का रूप प्राप्त हुआ और फिर एक मूर्ति का स्वरूप दिया गया। जिस स्वरूप में बाबा ने दर्शन किए उसी स्वरूप में आज हम बाबा के दर्शन सब प्राप्त कर पा रहे हैं। तो इनका वर्णन हमको अगस्त संहिता, भविष्य पुराण, सूर्य पुराण आदि में मिला, जिससे देवताओं की रक्षा हेतु जिस समय रावण ने नवग्रहों को बंदी बना लिया तो उस समय सृष्टि में हाहाकार मच गया, क्योंकि सृष्टि का संचालन नवग्रहों से ही होता है। आदि देवता प्रत्यादि देवता जो भी थे जब सब बंदी हो गए तो सृष्टि में हाहाकार मचने लगा। तो हनुमान जी ने जाकर के बाल स्वरूप में रोका, तो रावण ने कहा कि ये तो बच्चा है, ये हमें क्या रोक पाएगा। तो वहाँ पर हनुमान जी ने अपने एकादश स्वरूप का, जिस समय रावण ने 10 सिर बना करके हनुमान जी से युद्ध करना चाहा, मारना चाहा, उसके मन में पाप भरा हुआ था, उस समय हनुमान जी ने एकादश स्वरूप धारण किया, जिसे हम सौम्य स्वरूप भी कहते हैं। इनके मुखों का वर्णन इस प्रकार से है कि वाराह मुख, रुद्र मुख, हैग्रीव, नाग मुख, सौम्यायन, ब्रह्म मुख, नरसिंह मुख, गजमुख, गरुण मुख और विष्णु भगवान का मुख है। और मध्य में जो मुख है वो भगवान हनुमान जी का है। हृदय में सीताराम जी विराजित हैं और दोनों हाथ से प्रभु दर आशीर्वाद की मुद्रा में है। और इस प्रकार की जो प्रतिमा बनाई उसने जयपुर में, उसने कहा कि प्रभु दोबारा ये मूर्ति नहीं बन पाएगी, वो संयोग से बनी भी नहीं। एक गंगानगर में मंदिर बना, उन्होंने प्रयास किया कि इस प्रकार से बन जाए, लेकिन नहीं बन पाई। और ये हमारे उत्तर प्रदेश का एक इकलौता मंदिर है जहाँ पर आकर के हर व्यक्ति अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहा है। हम लोग कई शास्त्रों में रुद्र यामल तंत्र में 11 की कवच और ब्रह्मा जी के द्वारा अगस्त मुनि को उपदेश किया गया, तो उस समय अगस्त मुनि की पत्नी ने प्रश्न किया कि प्रभु हनुमान जी के बारे में आपने सब कुछ तो बतला दिया, लेकिन इनका एकादश स्वरूप क्या है, उसकी क्या महत्ता है। तो उन्होंने अपनी पत्नी लोप मुद्रा को उस कवच के बारे में बतलाया, जिसको धारण करके वो बहुत प्रसन्न हुई। हनुमान जी कलयुग के राजा हैं और हम लोग जब से 2013 16 मई अक्षय तृतीया पड़ी थी, उसमें स्थापना हुई थी प्रातःकालीन, और बड़े ही दिव्य आचार्यों के द्वारा हमारे गुरुदेव श्री श्री परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय निर्मोही अखाड़ा के श्री महंत श्री रामाश्रय दास जी महाराज की इसमें बहुत बड़ी प्रेरणा और उनका आशीर्वाद रहा। वहाँ के सभी लोग जानते हैं कि इस स्थान के लिए उन्होंने बड़ा आशीर्वाद दिया। आज यहाँ जो लोग भी दर्शन करने आ रहे हैं, इस क्षेत्र की उन्नति आप देख सकते हैं। पहले कुछ नहीं था इस क्षेत्र में, रोडें नहीं थी आने के लिए, लेकिन जब से बाबा का आगमन हुआ इस क्षेत्र में सुख, समृद्धि, शांति, और सबसे बड़ी जो अभी महामारी भी आई थी तो उसमें हम लोगों ने देखा कि यहाँ कोई बीमार नहीं हुआ, ऐसी हालत में नहीं पहुँचा जिससे उसको कोई कष्ट हो। तो ये बाबा की बहुत बड़ी अनुकंपा, और जब भी कोई संकट आता है इस क्षेत्र के लोग जय जयकार करते हुए आते हैं और अपनी मनोवांछित कार्य सिद्धि। सबसे बड़ी बात कि हम लोगों ने 13 साल में देखा, जो नवयुवक आ रहे हैं, दूर दराज से लोग आ रहे हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज बच्चे बहुत सी सरकारी सेवाएं दे रहे हैं और यहाँ पर जिनके असाध्य रोग थे वो भी ठीक हुए। यहाँ पर किसी भी प्रकार का ये नहीं है कि आप प्रसाद लेकर के आइए, बाबा का दरबार है, सबको निरंतर प्रसाद वितरित हो रहा है 2013 से।
निरंतर यहाँ आयोजन होते रहते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी किया मई में, तो वो आयोजन बहुत सफल रहा और आपके धर्म संस्कार चैनल ने उसको कवर भी किया। तो देखने में आया कि कितनी भारी संख्या में लोग आए, भंडारा हुआ। जो लोग आकर के अर्जी लगाते हैं उनकी अर्जी पूर्ण होती है। बहुत से लोग, अभी मुंबई से एक भक्त थे, उन्होंने सवा मनी मानी, उनका कार्य पूर्ण हो गया। ऐसे बहुत से लोग जुड़े हैं। तो इनके स्वरूप का दर्शन प्राप्त करके नाना प्रकार की आदि व्याधियों से कलयुग में व्यक्ति घिरा हुआ है। तो प्रायः जो भी व्यक्ति इनकी शरण में आ जाता है, एक बार तो दर्शन प्राप्त कर कृतार्थ हो ही जाता है। और जब व्यक्ति कृतार्थ होता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। श्वेत रंग है क्योंकि ये सीता जी ने जब सिंदूर लेपन हनुमान जी ने किया था, ये उसके पूर्व का स्वरूप है, तो इसलिए ये श्वेत में है। कर्पूर गौरम करुणावतारम के भगवान शिव के अवतार हैं, इसलिए श्वेत हैं। उस समय सिंदूर धारण नहीं किया था। देखिए, कलयुग में सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हनुमान जी का सूत्र है। आप जिस समय हनुमान मंदिर या किसी भी देवालय के लिए चलें तो उस समय आप निर्मल हो जाएं, अपने मन को पवित्र कर लें और आकर के यदि 11 बार भी आप सीताराम संकीर्तन कर लेते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ, कलयुग में तो विशेषकर नाम का आधार लेना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतनहि पारा। और हनुमान जी के लिए कहा गया है, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। लेकिन इसमें श्रद्धा रखनी होगी। श्रद्धा से यदि आप आ रहे हैं तो आपके समस्त अभीष्ट कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हनुमान जी कलयुग के राजा हैं, क्योंकि कलयुग में सारा जो कार्यभार है धर्म संस्थापन से लेकर के व्यवस्थाओं का, वो हनुमान जी के हाथ में। राम जी जब जा रहे थे स्वधाम गमन करने के लिए, उस समय हनुमान जी को सारा कारोबार दे करके गए और हनुमान जी उसका आज तक राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, हनुमान जी उसका निर्वहन करते हैं। और इनकी शरण में आकर के जो लोग भक्ति पूर्वक आते हैं तो संकट हरे कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। हनुमान जी का स्मरण मात्र ही सभी संकटों से, बाधाओं से जीव को मुक्त कर देता है। तो आइए सभी लोग मिल करके हनुमान जी के दर्शन करें और जहाँ से जो लोग देख रहे हैं वो आए, दर्शन करें और आकर के अपने को कृतार्थ करें। भोग में इनको बूंदी का प्रसाद है, लड्डू है, पेड़ा है और इनको नमकीन का भी भोग लगता है। इनको पकौड़ी या सेव छटे हुए जो बेसन के होते हैं उसका भोग लगता है और नाना प्रकार के फलों से, क्योंकि अब 11 स्वरूप हैं तो इनके 11 प्रकार के द्रव्यों से इनका भोग लगता है। अर्जी का प्रावधान हम लोगों ने बहुत सरल रखा है कि अर्जी का प्रसाद भी मिलता है। जब विशेष अर्जी लगनी होती है प्रसाद के साथ लगती है। और यदि सिंपल साधारण अर्जी है किसी कार्य के लिए तो उसमें लिख करके अपनी, जैसे हम एक प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो वैसे कागज में लिख करके और उसमें 11 रुपए रख करके वो अर्जी लगती है। वो अर्जी मंगलवार को जब हवन होता है तो उस अर्जी को उसमें नाम सहित गोत्र सहित हनुमान जी को लगा दी जाती है। यहाँ पर प्रातःकालीन 5 बजे से भगवान की सेवा प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद जो हम लोगों ने समय रखा सभी जनमानस को देखते हुए कि सभी लोग समय से प्रातःकालीन नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाएं और सभी लोग हिंदू सनातन धर्म के लोग कम से कम मंदिर में उपस्थिति दें, तो 7:30 बजे प्रातःकालीन और 7:30 बजे सायंकालीन का समय रखा गया। मध्याह्न की आरती, भोग की आरती 12 बजे। आने के लिए गूगल मैप का सहारा भी लिया जा सकता है वर्तमान में, और बाकी सेंट्रल में उतर करके वहाँ से डायरेक्ट आप आवास विकास अंशपुरम के लिए ओला या टैक्सी या ऑटो आते हैं, या बारा देवी चौराहे से या टाट मिल से आप बारा देवी चौराहे आकर के वहाँ से आवास विकास ऑफिस के लिए आ सकते हैं। और ऑफिस आकर के मंदिर प्रसिद्ध है, सभी जनमानस तक है, तो आपको बता भी देंगे। जय श्री राम। जय भज